अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक अहम सवाल का जवाब देना है जो माँ बाप से मुताल्लिक़ है। सवाल ये किया गया है, औलाद और फर्जंद आक़ कैसे होते हैं? क्या आक़ करने के लिए किसी सीग़े की ज़रूरत होती है? और जो इंसान आक़ हो जाता है उसकी दुनिया और आखिरत में सज़ा क्या है? ये बहुत अहम सवाल है। इसका जवाब हमको चाहिए बहुत गौर से सुने, और सिर्फ गौर से न सुने बल्कि इस जवाब पर अमल करने की सद कोशिश करें। आइए देखते हैं आक़ किसे कहते हैं। अहले लुग़त और अहले इस्तिलाह फरमाते हैं, हर वो इंसान जो माँ बाप से अपने राबते को तोड़ देता है और माँ बाप को नापसंद रखता है और इसी तरीक़े से वो माँ बाप की नाफरमानी करता है, वो शख्स आक़ हो जाता है और उसी को आक़ुल वालिदैन कहते हैं। आक़ करने के लिए या आक़ होने के लिए किसी सीग़े ख़ास की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जैसे निकाह में सीग़े की ज़रूरत है, अनकाहतो व ज़व्वजतो, या तलाक़ में भी सीग़े की ज़रूरत होती है। तलाक़ का सीग़ा है तालिक़ुन। इसी तरीक़े से बाज़ लोग समझते हैं कि आक़ करने के लिए भी किसी सीग़े की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। आक़ होने के लिए और आक़ करने के लिए किसी सीग़े ख़ास की ज़रूरत नहीं है। यही कि इंसान का राबता अपने माँ बाप के साथ ख़त्म हो जाए और वो माँ बाप को नापसंद रखे, उनकी नाफरमानी करे, यही चीज़ आक़ होने की अलामत है और आक़ होने की निशानी है। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा शरह उसूल काफ़ी में तहरीर फरमाते हैं कि इंसान इन चीज़ों के ज़रिए से आक़ हो जाता है। पहली वो चीज़ जिसके ज़रिए से इंसान आक़ होता है वो है माँ बाप का एहतराम न करना और उनकी बेएहतरामी करना। हर वो शख्स जो माँ बाप का एहतराम नहीं करता है और उनकी बेएहतरामी करता है वो आक़ हो जाता है। दूसरी चीज़ जिसके ज़रिए से इंसान आक़ हो जाता है वो ये है कि औलाद अपनी रफ्तार या गुफ्तार के ज़रिए माँ बाप को अज़ियत दे। हर वो शख्स जो अपनी ज़बान के ज़रिए और अपने अमल के ज़रिए माँ बाप को अज़ियत देता है वो भी आक़ हो जाता है। तीसरी चीज़, जो इंसान माँ बाप को गुस्से की निगाहों से देखता है, तुंद नज़रों से देखता है, वो भी आक़ हो जाता है। चौथी चीज़ जिसके ज़रिए से औलाद आक़ हो जाती है वो ये है कि अगर माँ बाप को औलाद के माल की ज़रूरत है दवा के लिए या ग़िज़ा के लिए और औलाद माली ज़रूरत को पूरा न करे तो इस सूरत में भी औलाद माँ बाप के बनिस्बत आक़ हो जाती है। अब आइए हम देखते हैं जो शख्स आक़ हो जाता है उसकी दुनियावी और उखरवी सज़ा क्या है। रवायात में भी ये सज़ाएँ बयान हुई हैं। उलमाए इल्म अखलाक ने भी तफसील के साथ इन सज़ाओं का ज़िक्र किया है। यानी वो आदमी जो आक़ुल वालिदैन हो जाता है, माँ बाप से अपने राब्ते को ख़त्म कर देता है या माँ बाप को नापसंद रखता है या माँ बाप की नाफरमानी करता है, उसकी 6 अहम सज़ाएँ हैं। पहली सज़ा ये है कि उस शख्स पे जन्नत हराम हो जाती है, जहन्नम उस शख्स पे वाजिब हो जाती है। तीसरी सज़ा,
اس کو عذاب قبر یقینی اور حتمی طور پر ہوگا۔ چوتھی سزا، ایسے انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ پانچویں سزا، جس طریقے سے نماز قبول نہیں ہوتی اسی طریقے سے اس کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ چھٹی سزا یہ ہے کہ وہ انسان جو عاق الوالدین ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں ذلیلانہ زندگی بسر کرتا ہے، اس کی عزت نہ گھرانے میں ہوتی ہے، نہ معاشرے میں ہوتی ہے، نہ دنیا میں ہوتی ہے اور نہ آخرت میں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔